नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शनिवार को नगर बांद्री में मुख्यमंत्री आश्रय योजना अंतर्गत आवासीय पट्टे के वितरण कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत कष्ट होता था कि गरीब लोग कैसे कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं, इसीलिए हमने बांद्री को नगर पंचायत बनाया और अब गरीबों को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारे ये लक्ष्य है कि बांद्री नगर में आगामी 3 साल में एक भी कच्चा मकान नहीं रहने देंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज के कार्यक्रम में 605 परिवारों को पट्टे दिए गए हैं और जो इससे वंचित रह गए हैं उन्हें भी आगामी समय में जमीन के पट्टे बनाकर दे दिए जाएंगे। हमारा संकल्प है कि आगामी समय में बांद्री में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसका खुद का मकान ना हो। बांद्री में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सर्वे कराया है जिसमें 1238 कच्चे मकान हैं। इनको जल्द से जल्द हम प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की राशि जारी करेंगे। बांद्री में शासकीय भूमि की कमी है। कुछ समय पहले हमने 5 एकड़ वन विभाग की भूमि नगर पंचायत बांद्री को दिलवाई थी, जिसमें से 2.5 एकड़ पर नवीन बस स्टैंड निर्माण कराया गया था। बांद्री का महाविद्यालय अभी इसी में संचालित किया जा रहा है। महाविद्यालय के लिए भी 5 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है। जल्द ही महाविद्यालय के सुंदर भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। बांद्री में पहले कोई विकास कार्य नहीं कराए गए थे। हमने पिछले 5 साल में बांद्री में विकास के अनेक कार्य कराए हैं। हाथ ठेले पर छोटे छोटे व्यापार करने वाले हितग्राहियों को स्ट्रीट वेंडर योजना अंतर्गत 10,000 रुपए की ब्याज मुक्त राशि का लाभ दिया जाए। इसी के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकद्दम, नगर परिषद अध्यक्ष देशराज सिंह, विश्वनाथ सिंह, पूर्व महामंत्री राजेंद्र प्रसाद जैन, राजेंद्र ठाकुर, कल्लू राजपूत, अजय राजपूत, बंटी राजपूत, सुरेंद्र सिंह और भाजपा मंडल की समस्त कार्यकर्ता शामिल हुए। बांद्री से सौरभ जैन की रिपोर्ट। उपचुनाव हो चुके हैं लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा और इसमें कौन कौन शामिल होगा मंत्रिमंडल, क्या कहना है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जी उचित समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और क्या पूछा? मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन कौन शामिल होगा? नहीं, कौन शामिल होंगे ये तो मुख्यमंत्री तय करेंगे, ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता। ये मुख्यमंत्री जी और पार्टी तय करती है। बाकी मुख्यमंत्री जी जल्दी विस्तार करेंगे। नहीं, ये नहीं पता। पलेरा में आज शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संस्था के प्राचार्य ML कुशवाहा और समन्वय हसरुद्दीन खान के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया, जिसमें मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने साइकिल रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली और नगरवासियों को साइकिल चलाओ, स्वस्थ बनाओ, योग करो, निरोग रहो, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का संदेश दिया और लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों के द्वारा स्लोगन पढ़कर फिट रहने की अपील की। और इस कार्यक्रम में संस्था के शिक्षक मनीष भार्गव, JP कुशवाहा, JN प्रजापति, राघवेंद्र सिंह परिहार, प्रियंका कटारे, गौरव तिवारी, दिनेश अहिरवार और ब्लॉक समन्वयक हसरुद्दीन खान का सक्रिय सहयोग रहा। निकाल के क्या संदेश दिया गया? इससे यह संदेश दिया गया कि हम पूरे इंडिया को कैसे फिट रख सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में हम फिट का विचार नहीं आएगा तब तक सभी पूरा इंडिया फिट नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको अपने मन में विचार लाना होगा कि जब तक हम फिट नहीं होंगे तब तक इंडिया फिट कैसे होगा। इसलिए जब हम फिट होंगे तब इंडिया हिट होगा। कहाँ कहाँ ये रैली निकाली गई, किस चीज़ से रैली निकाली? ये रैली फिट इंडिया से रिलेटेड थी। इसको इधर कल्पना स्कूल से लेके पूरे बड़ा स्टैंड से लेके यहाँ तक निकाली गई। पूरे पलेरा में इसका संदेश दिया गया कि हमें फिट कैसे रहना है, हम फिट कैसे रह सकते हैं। किस चीज़ से निकाली गई? हम लोगों ने ये रैली साइकिल के द्वारा निकाली गई, क्योंकि साइकिलिंग से भी हम फिट हो सकते हैं। एक तरह आप लोगों के द्वारा किस संबंध में रैली निकाली गई? हम लोगों के द्वारा फिट इंडिया के तहत ये रैली प्रभात फेरी और साइकिल रैली निकाली गई है। कहाँ कहाँ ये रैली निकाली गई? ये अपने बालक मॉडल स्कूल से प्रारंभ होते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल, कल्पना स्कूल होते हुए, थाने की तैयाला के पास से होते हुए वापस। कौन कौन से स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया? इसमें मॉडल स्कूल के बच्चों ने और कुछ बच्चों नगर के थे, उन लोगों ने भाग लिया है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इंडिया फिट, हम लोग फिट तो इंडिया हिट। आज आप लोगों के द्वारा किस संबंध में रैली निकाली गई? जे मध्य प्रदेश युवक कल्याण विभाग के तत्वाधान में या निर्देशन में आज फिट इंडिया, हिट इंडिया और
फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आज एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्य रूप से साइकिल रैली छात्रों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा और हमारे स्टाफ के द्वारा निकाली गई है, जो संदेश देती है कि अपने आप को फिट रखने के लिए फिट इंडिया का डोज वो आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और अपने आप को फिट रखें। कहाँ ये रैली निकाली? जे अपने मॉडल स्कूल से प्रारंभ होकर के केटी स्कूल, बालक हायर सेकेंडरी स्कूल, कल्पना स्कूल और पेट्रोल पंप और तहसील कार्यालय और मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः मॉडल स्कूल प्रांगण में ये रैली समाप्त हुई। कौन कौन से स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया? इसमें मुख्य रूप से मॉडल हायर सेकेंडरी के ही बच्चों ने शामिल माने हुए, स्टाफ और बच्चे शामिल हुए, छात्र छात्राएं। पलेरा नगर परिषद द्वारा नगर में मिलावटी विकास कार्य किया जा रहा है। विकास कार्यों के नाम पर जेबें भरने के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नगर परिषद पलेरा के द्वारा वार्ड क्रमांक 2 हरतला मंदिर रोड के समीप नाली निर्माण हो रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। वहां पर रहवासियों ने बताया कि ठेकेदार के निर्माण कार्य में रेत की जगह खेतों में निकलने वाली महीन मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है और सही तरीके से सीमेंट गिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा, जिससे भविष्य में कभी भी नालियां खराब हो सकती हैं और वो कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। नियमानुसार एक बोरी सीमेंट में एस्टीमेट के अनुसार 24 तसला रेत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और उपयंत्री की उदासीनता के चलते उक्त नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उक्त धांधली की स्थानीय रहवासियों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन ठेकेदार के साथ अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत की वजह से शिकायतों का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सभी की जेबों का ख्याल रखते हुए बंदरबाट किया जा रहा है। नगर परिषद सब इंजीनियर BR चौरसिया का कहना है कि जो पलेरा में रेत मिल रही है उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पलेरा में रेत सही न मिलने का हवाला दिया। आशीष यादव की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 2। क्या समस्या है? जी नाली वार्ड नंबर 2 में बन रही है, जो इसका घटिया निर्माण हो रहा है। न सीमेंट सही लग रहा है, इसमें बजी की जगह मिट्टी लग रही है, न तार डल रहे हैं। यहाँ पे जो उपयंती हैं वो देखने नहीं आते क्या? यहाँ पे शिकायत कही से कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कितने पहले से काम चल रहा है जी? कितने दिनों से? कम से कम 20 दिन से काम चल रहा है। सही गुणवत्ताहीन काम नहीं हो रहा है? नहीं। बिलासपुर पुलिस द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम और उसके बचाव के उपाय के लिए जागरूकता अभियान साइबर मितान का कार्यक्रम 1 सितंबर से 8 सितंबर 2020 तक चलाया गया, जिसमें नगर के साथ ग्रामीण अंचल के युवती और युवाओं ने साइबर लीडर बनकर मेहनत, लगन और निष्ठा से भाग लेकर दोनों को जागरूक करने में उत्कृष्ट कार्य किया। लोगों को जागरूक करने में उत्कृष्ट कार्य किया गया। इसके साथ ही उन्होंने साइबर रक्षक और साइबर मितान भी बनाया गया, जो कि साइबर अपराध को रोकने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए रतनपुर थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में साइबर मितान कार्यक्रम को चलाया और नागरिकों को भी इस अभियान में जोड़ा गया। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के आदेश अनुसार जिन्हें 11 दिसंबर को रतनपुर थाना प्रभारी और SI राम निरंजन राठिया के द्वारा सर्वप्रथम साइबर लीडर शिवम सिंह राजपूत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ASI हेमंत पाटले, दया जायसवानी, प्रधान आरक्षक राजेंद्र साहू और अन्य पुलिसकर्मियों और साइबर लीडर आतिश ठाकुर, आकृति ताम्रकार, आकृति सोनी, भोला मराठा के साथ नगर और आसपास के ग्रामीण अंचल के साइबर लीडरों और रक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान साइबर लीडरों के साथ साइबर रक्षक और रतनपुर पुलिस स्टाफ उपस्थित रहे। साइबर फ्रॉड और टेली फ्रॉड का शिकार होने से बचाव के लिए जिला बिलासपुर पुलिस द्वारा संचालित सघन जन जागरूकता अभियान साइबर मितान सभी के सहयोग से सफल और संपन्न किया गया। इस अभियान में रतनपुर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ वॉलंटियर्स की भूमिका भी अहम रही है। इस अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले 61 वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रतनपुर से शिवम सिंह राजपूत। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।